ذرا तसव्वुर करें, दुनिया के सिर्फ 7 ताकतवर तरीन ममालिक एक ही मेज़ पर बैठे हैं और वहाँ ऐसे फैसले हो रहे हैं जिनका असर सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहता, बल्कि बराह रास्त आपके पेट्रोल, महंगाई, मईशत और आने वाले दिनों की आलमी सूरत हाल पर पड़ सकता है। और इस बार इस इजलास में एक चीज़ ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींची, वो थी डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज। आमतौर पर पुरएतमाद और सख्त अंदाज में नजर आने वाले ट्रंप इस बार मुख्तलिफ दिखाई दिए। सवाल ये है कि आखिर इसकी वजह क्या थी। आज राइज विद मोहसिन पर हम इस पूरी सूरत हाल को आसान और सादा अंदाज में समझेंगे। अगर आप पहली बार राइज विद मोहसिन देख रहे हैं तो यहाँ हम खबरें सिर्फ बयान नहीं करते, बल्कि इनके पीछे छुपे हकायक, आलमी सियासत और मईशत के असल असरात को आम फहम अंदाज में समझाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया सफारती पेशरफ्त के बाद दुनिया की नज़रें फ्रांस में होने वाले G7 समिट पर मरकूज हो गई। ये इजलास फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियान लेबेन में मुनक्किद हुआ, जहाँ दुनिया की बड़ी मुआशी ताकतों के रहनुमा एक जगह जमा हुए। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्लेटफार्म था जहाँ आलमी मईशत, जंग, तवानाई और सलामती से मुतल्लिक बड़े फैसले ज़ेर बहस आते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि G7 क्या है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की 7 बड़ी सनती और तरक्की याफ्ता मईशतों का मजमुआ। इसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन भी इसमें शरीक होती है। अगर इन ममालिक की मजमूई मईशत को देखा जाए तो ये दुनिया की मजमूई पैदावार का तकरीबन 43% बनता है, यानी दुनिया की तकरीबन आधी मईशत चंद ममालिक के फैसलों से मुतासिर होती है। इस इजलास में कुछ दीगर ममालिक के रहनुमाओं को भी मदऊ किया गया, जिनमें भारत भी शामिल था। ताहम इजलास की मरकजी तवज्जो किसी एक मुल्क की बजाय आलमी मईशत, तवानाई के बहरान, सलामती के मसाइल और जारी तनाज़ात पर रही। गुफ्तगू का बड़ा हिस्सा ईरान, यूक्रेन और आलमी तवानाई की सूरत हाल के गिर्द घूमता रहा। अब आते हैं इन अहम मौज़ूआत की तरफ जो इस इजलास का मरकज़ बने। पहला मौजू ईरान और अमेरिका के दरमियान सफारती पेशरफ्त थी। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के एक नए मरहले की तरफ पेशरफ्त हो रही है। आने वाले तकरीबन 60 दिन इस हवाले से अहम तस्वर किए जा रहे हैं, क्योंकि इस दौरान कुछ अहम सफारती फैसले सामने आ सकते हैं। अगर ये अमल आगे बढ़ता है तो खित्ते में कशीदगी कम होने के इम्कान पैदा हो सकते हैं, और अगर रुकावटें आईं तो सूरत हाल दोबारा पेचीदा भी हो सकती है। दूसरा बड़ा मौजू यूक्रेन की जंग था। G7 ममालिक ने यूक्रेन के लिए मजीद दिफाई तावन जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया, ख़ास तौर पर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के हवाले से। इससे ये वाज़ेह होता है कि आलमी ताकतें इस तनाज़े को अभी ख़त्म होता नहीं देख रही, बल्कि इसमें मजीद पेचीदगियों का इम्कान मौजूद है। तीसरा और सबसे अहम मौजू आलमी तवानाई और तेल की कीमतें थीं, क्योंकि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर बराह रास्त हर मुल्क की मईशत पर पड़ता है। जब तेल महंगा होता है तो पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, खुराक और रोज़मर्रा अशिया सब मुतासर होती हैं। इसलिए इस इजलास में तवानाई के इस्तेहकाम पर खास तवज्जो दी गई, ताकि आलमी मईशत पर दबाव कम किया जा सके। अब वापस आते हैं इस बात की तरफ जो सबसे पहले ज़्यादा ज़ेर बहस रही, यानी डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज। इजलास के दौरान कुछ मुबस्सरीन ने नोट किया कि इस बार उनका अंदाज़े बयां पहले की निस्बत ज़्यादा संजीदा और मोहतात था। ताहम सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की बुनियाद पर किसी बड़े सियासी नतीजे पर पहुँचना दुरुस्त नहीं होता। असल अहमियत इन पॉलिसी फैसलों की है जो इस इजलास में ज़ेर गौर आए। ये बात समझना ज़रूरी है कि आलमी सियासत सिर्फ बयानात पर नहीं चलती, बल्कि इसके पीछे ताकत का तवाज़न, इक़्तिसादी मफादात और सफारती हिकमत अमली काम करती है। ऐसे इजलास इसलिए अहम होते हैं क्योंकि यहाँ होने वाली गुफ्तगू मुस्तकबिल की समत तय करती है। आखिर में असल सवाल यही है कि आने वाले 60 दिन क्या लाएंगे। क्या ईरान से मुताल्लिक सफारती कोशिशें कामयाब होंगी? क्या यूक्रेन की जंग में कोई नया मोड़ आएगा? और क्या आलमी तवानाई की कीमतें मुस्तहकम हो सकेंगी या मजीद दबाव बढ़ेगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब वक्त के साथ सामने आएंगे, और हम राइज विद मोहसिन पर इन तमाम अहम पेशरफ्तों को सादा, वाज़ेह और हकायक पर मबनी अंदाज में आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको ये तजज़िया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, राइज विद मोहसिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आखिर में अपनी राय ज़रूर बताएँ। क्या आपके ख्याल में ऐसे आलमी इजलास वाकई दुनिया का रुख बदलते हैं या असल फैसले कहीं और होते हैं?